हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चाइना भारत के सबसे बड़े बिजनेस डेस्टिनेशन में से एक है, जो भारत का राइवल नेशन भी है और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा पर अक्सर झड़प की खबरें सुनने को मिलती ही रहती है। और चाइना भारत को लगातार प्रोवोक करता रहता है। भारत भी चाइना को कंटेन करने के लिए कई स्टेप्स लेता है, जैसे चाइना की ऐप्स को बैन करना या उनकी कंपनियों को एक्स्ट्रा मॉनिटर करना। आईपीएल, जो दुनिया की सबसे महंगी लीग्स में से एक है, जिसके अब 14 टूर्नामेंट हो चुके हैं। अभी तक तो हम जानते थे कि इसका टाइटल स्पॉन्सर चाइना की मोबाइल कंपनी वीवो है, लेकिन अब आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर वीवो को हटाकर टाटा को बना दिया गया है और 2022 का आईपीएल भी टाटा आईपीएल होगा। आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस conglomerates, the Tata Group will replace Chinese mobile manufacturer Vivo as the Indian Premier League's title sponsor from this year. The event's governing council decided in a meeting on Tuesday. यानी कि इन्होंने वीवो को हटाकर टाटा ग्रुप को चुन लिया है एज ए टाइटल स्पॉन्सर, जो इसी साल के आईपीएल में ही काम करेगा। अभी तक तो हम सुनते थे कि वीवो आईपीएल है, लेकिन अब टाटा आईपीएल होगा और इन खबरों को बेहद ही पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है इंडिया में, क्योंकि भारत के साथ चाइना की जो टेंशन है वो नेक्स्ट लेवल पर है। और हम क्यों बर्दाश्त करें किसी चाइनीज़ कंपनी को भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे महंगे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सरशिप देकर। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। एबीपी लाइव, आईपीएल न्यू स्पॉन्सर टाटा टू रिप्लेस वीवो एज आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर नेक्स्ट सीजन, से आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल। और ये काफ़ी फेमस स्पोर्ट्स की वेबसाइट एनडीटीवी स्पोर्ट्स। टाटा ग्रुप टू बी आईपीएल title sponsor replaces China's Vivo report. The Indian Express, टाटा ग्रुप टू रिप्लेस Vivo as IPL टाइटल स्पॉन्सर फ्रॉम दिस ईयर। 12 जनवरी का आर्टिकल है, यानी कल का। तो आगे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि आईपीएल की सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मैटर करती है। आईपीएल एक बहुत ही महंगा टूर्नामेंट है और ये इतना महंगा है कि एशिया में आईपीएल के जितना पैसा किसी दूसरे टूर्नामेंट में नहीं आता है। अब हम उन टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं जो महंगे हैं और देखते हैं आईपीएल का क्या स्थान है उसमें। तो जो सबसे महंगा जो टूर्नामेंट होता है ना वो दुनिया भर का, वो है नेशनल फुटबॉल लीग। इसका रेवेन्यू 16 बिलियन है और ये अमेरिका में खेला जाता है, मोस्टली यूएस एंड कनाडा में। और दूसरे नंबर पर आता है मेजर लीग बेसबॉल। बेसबॉल का टूर्नामेंट है, 10 बिलियन इसकी रेवेन्यू आता है। ये भी अमेरिका में ही खेला जाता है, मोस्टली नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका और कनाडा में। और तीसरा है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, 8 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है इसका और ये भी नॉर्थ अमेरिका में ही खेला जाता है। और चौथे स्थान पर आता है इंडियन प्रीमियर लीग, यानी भारत की क्रिकेट की लीग। क्रिकेट इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ग्लोबली एंड इट इज़ रियली वेरी सरप्राइजिंग टू फाइंड इट ऑन आवर लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट लीग। 7 बिलियन डॉलर का इसका रेवेन्यू है, जो रफली बन जाते हैं 51,740 करोड़ रुपए। बहुत महंगी लीग है ये। चौथा नंबर पर आती है दुनिया भर में। अब हम आईपीएल की फ्रेंचाइजी देख लेते हैं, ये कौन कौन है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये फ्रेंचाइजी वाइज मैप है। इसमें आती है पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, चेन्नई सुपर किंग। और इस सीज़न से 2 नई टीमें भी शामिल होगी, एक टीम अहमदाबाद और एक टीम लखनऊ। इनका भी नाम पूरी तरह से डिसाइड नहीं हुआ है, जो फ्रेंचाइजी का नाम है, लेकिन फिलहाल अभी इनको आइडेंटिफाई करने के लिए टीम अहमदाबाद और टीम लखनऊ कहा जा रहा है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब ये पार्टिसिपेंट करेगी आईपीएल में। तो आप देख ही सकते हैं कि आईपीएल कितना बड़ा टूर्नामेंट है और क्रिकेट के प्रति भारतीय लोग कितने दीवाने हैं। लेकिन जब हम देखते थे कि चाइना की वजह से गलवान वैली में भारत के 20 सैनिक मारे गए, लेकिन फिर भी भारत का सबसे महंगे टूर्नामेंट की टाइटल स्पॉन्सरशिप एक चाइनीज मोबाइल मेकर वीवो के पास है, तो उसे देखकर मन ही मन में खटास पैदा होती थी। एक तरफ हमारी सेना तो चाइना से बॉर्डर पर लड़ रही थी और दूसरी तरफ चाइना की ही कंपनी को प्रमोट कर रही थी सरकार। तो ये थोड़ा अजीब बात हो गई थी। खैर, अब हम देखते हैं कि आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन कौन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनियां हमें टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में दिख चुकी है। तो सबसे पहले हमने देखा था ना कि डीएलएफ आईपीएल, ये 5 साल के लिए रही थी, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। 5 साल तक रही थी और 1 साल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए उन्होंने 40 करोड़ रुपए पेमेंट की थी। और फिर आई पेप्सी, जो 3 साल के लिए रही, 2013, 14 और 2015। इन्होंने लगभग 80 करोड़ रुपए दिए 1 साल के। फिर आई वीवो, 2 साल के लिए 100 करोड़ पेमेंट दिया उन्होंने। फिर से वीवो आई आईपीएल में, 439 या लगभग 440 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। लेकिन फिर आई ड्रीम 11, उसका दूसरा कारण था 2020 में जो ड्रीम 11 आई थी, उसका मैं बता देता हूँ आपको।
Vivo had a deal of 2200 crore for title sponsorship right from 2018 to 2022, यानी कि 5 साल तक के लिए इनके पास टाइटल स्पॉन्सरशिप थी। उन्होंने इसके लिए 2200 करोड़ रुपए का पेमेंट किया था। लेकिन गलवान वैली का जो मिलिट्री फेस ऑफ हुआ था ना इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच, तो इसकी वजह से उस साल 2020 में हमें वीवो हट गया था। वीवो टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहा था 2020 में, तो तब आई सामने हमारे ड्रीम 11। लेकिन फिर भी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो था उसके पास। इसी वजह से 2021 का जो IPL हुआ था, जो UAE में खेला गया था, वहाँ पर हमें वीवो दिखा था। लेकिन इसके बाद वीवो जो है वो टाइटन स्पॉन्सरशिप के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, और इस बारे में उन्होंने BCCI को बताया और BCCI ने ये मूव को अप्रूव कर दिया। लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है दिस वाज सपोज टू हैपन सूनर और लेटर, एज वीवो प्रेजेंस वाज ब्रिंगिंग बैड पब्लिसिटी फॉर बोथ द लीग एज वेल एज द कंपनी। यानी कि ये तो हमें पहले से ही पता था कि जल्द से जल्द ये तो होगा ही। और वीवो की जो प्रेजेंस है IPL में, वो लीग को एक बैड इमेज दे रही थी, और साथ ही साथ कंपनी को भी। विथ नेगेटिव सेंटिमेंट्स अराउंड चाइनीज प्रोडक्ट, द कंपनी हैड टू पुल आउट ऑफ द स्पॉन्सरशिप विद 1 सीजन लेफ्ट फॉर द डील टू बी कंप्लीटेड। यानी जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स चल रहा था चाइनीज प्रोडक्ट के लिए, इस वजह से कंपनी ने स्पॉन्सरशिप 1 साल पहले ही वो कंप्लीट कर ली। द BCCI विल नॉट लूज एनी मनी एज इट इज स्टिल शॉर्ट फॉर एनुअल स्पॉन्सरशिप सम ऑफ 440 करोड़ विच विल नाउ बी पेड बाय द न्यू स्पॉन्सर। यानी अब जो है, यानी BCCI कोई पैसा लूज नहीं करेगी, क्योंकि जो 404 करोड़ रुपए मिलना था वो नए स्पॉन्सर से मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि ये पैसा जाता कहाँ पर है जो टाइटल स्पॉन्सरशिप का पैसा मिलता है। द इकोनॉमिक्स ऑफ स्पॉन्सरशिप इज दैट BCCI keep 50% of the money and distribute the rest among the IPL franchisees which are now 10th with the addition of 2 new teams this year। यानी ये होता है कि जो टाइटल स्पॉन्सरशिप का पैसा आता है ना, 440 करोड़ रुपए आ रहा है, उसमें से 50% तो वो अपने पास रखेगी, यानी 220 करोड़ रुपए है, और जो बाकी का 220 करोड़ है वो 8 टीमों में बांट देगी। लेकिन अभी तो 10 टीमों हो गई है, तो ये 10 टीमों में जाएगा, यानी पर टीम लगभग आते हैं 22 करोड़ रुपए। इट इज अंडरस्टूड दैट द डील इज ओनली फॉर दिस ईयर एज ऑफ नाउ। द BCCI विल हैव टू इनवाइट फ्रेश टेंडर फॉर द नेक्स्ट साइकिल स्टार्टिंग 2023। यानी कि ये सिर्फ इसी साल के लिए है, अगले साल वापस से स्पॉन्सरशिप के लिए कंपनियों को इनवाइट किया जाएगा। तो कंक्लूजन पर आते हैं। तो देखिए, मुझे पर्सनली बेहद खुशी है कि एक भारतीय होने के नाते मैं IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप एक भारतीय कंपनी को देख पाऊंगा, और मेरे साथ साथ सभी देशवासी भी इसे सुनकर बेहद खुश होंगे। और देश का गौरव IPL का टाइटल स्पॉन्सर अब देश के एक दूसरे गौरव को यानी टाटा के पास है, जो 150 साल पुरानी भारतीय कंपनी है। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो भी विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।